नमस्कार। अगर आप एक एसएससी सीजीएल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 340 से 359 के बीच अटका है, तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी मेहनत को सफल या असफल बना सकते हैं। ये आपकी फाइनल सबमिशन से ठीक पहले की लास्ट मिनट गाइड है। तो एक सीधा सा सवाल, क्या आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर 100% श्योर हैं? क्योंकि इस स्कोर रेंज में एक छोटी सी, बस एक छोटी सी गलती भी आपको पूरी रेस से बाहर कर सकती है। आज हम इसी कंफ्यूजन को खत्म करने वाले हैं। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये जो भी एनालिसिस है वो 87,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के एक्चुअल डेटा पर बेस्ड है। तो जो भी आप देखेंगे वो अंदाजे पर नहीं, बल्कि असली ट्रेंड्स पर आधारित है। तो आज हम 4 ज़रूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम इस स्कोर रेंज के खतरों को समझेंगे, फिर कंप्यूटर स्कोर के उस छुपे हुए जाल के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि डेटा के हिसाब से आपके लिए सेफ पोस्ट्स कौन सी हैं, और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट पर नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, 340 से 359 का डेंजर जोन। देखिए, ये वो स्कोर रेंज है जहां अच्छे मार्क्स होना ही काफ़ी नहीं है। यहां आपकी स्ट्रैटेजी ही तय करेगी कि आपको पोस्ट मिलेगी या नहीं। मज़े की बात यह है कि 350 से ऊपर स्कोर करना भी कोई गारंटी नहीं है। टॉप पोस्ट्स के लिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, और अगर आपका स्कोर 340 से 349 के बीच है, तब तो आपका सिलेक्शन लगभग पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कितनी समझदारी से भरी है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े खतरे पर जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, कंप्यूटर स्कोर का जाल। ये वो छिपा हुआ फैक्टर है जो आपके शानदार मेन स्कोर को भी, आप यकीन नहीं करेंगे, जीरो कर सकता है। बहुत से कैंडिडेट्स यही सोचते हैं, है ना, कि मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं, टॉप पोस्ट पक्की है। डेटा हमें बताता है कि ये सोच कितनी कितनी खतरनाक हो सकती है। ये मानना कि अच्छे मार्क्स ही सब कुछ है, एक बहुत बड़ी भूल है। इसे ऐसे समझिए, आपका मेंस का स्कोर आपको रेस में एंट्री तो दिला देता है, लेकिन एक कमजोर कंप्यूटर स्कोर आपको फिनिश लाइन से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई कर सकता है, खासकर उन पोस्ट्स के लिए जहां सीपीटी या डीएसटी जरूरी है। तो वो नंबर क्या है, वो डेंजर नंबर क्या है? डेटा हमें एक साफ नंबर देता है, 15। अगर आपका कंप्यूटर स्कोर 15 से कम है, तो आप क्रिटिकल रिस्क थ्रेशोल्ड में हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीपीटी या डेस्ट वाली पोस्ट्स के लिए आपके फेल होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। बात सीधी सी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल होने का मतलब है सीधा डिस्क्वालिफिकेशन, भले ही आपका स्कोर 350 या उससे भी ज़्यादा क्यों ना हो। हमारे डेटा में ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जहां अच्छे अच्छे स्कोरर सिर्फ इसी एक वजह से लिस्ट से बाहर हो गए। बस ये नंबर, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 15 से कम। ये वो लाइन है जो आपके लिए कई दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती है। ठीक है, डराने वाली बातें बहुत हो गईं। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। ये सेक्शन उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है जिनका कंप्यूटर स्कोर बॉर्डरलाइन पर है। यहाँ हम उन सेफ पोस्ट पर फोकस करेंगे जो डेटा के हिसाब से आपके लिए बेस्ट हैं। तो डेटा हमें क्या बताता है? ये साफ साफ इन 3 पोस्ट्स को आपके लिए सेफ ऑप्शन बताता है: ऑडिटर, अकाउंटेंट और टैक्स असिस्टेंट। ये सब नॉन सीपीटी पोस्ट्स हैं। इसका मतलब ये कंप्यूटर स्कोर के रिस्क को बाईपास कर देती हैं और आपके सिलेक्शन के चांस को कई गुना बढ़ा देती हैं। और इसके उलट ये कुछ पॉपुलर लेकिन बहुत रिस्की पोस्ट्स हैं: जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और एएसओ। अगर आप 340-359 की रेंज में हैं और आपका कंप्यूटर स्कोर भी कम है, तो इन पोस्ट्स को अपनी लिस्ट में ऊपर रखने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और अब हम आ गए हैं अपनी सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। ये आपकी फाइनल डिसाइसिव चेकलिस्ट है। सबमिट बटन दबाने से पहले प्लीज़ इसे एक बार बहुत ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। चलिए इस चेकलिस्ट को एक एक करके देखते हैं। पहला, खुद से पूछिए, क्या मेरे मार्क्स मेरी टॉप चॉइस के लिए रियलिस्टिक हैं? दूसरा, क्या मैंने सेफ नॉन सीबीटी पोस्ट्स को बैकअप की तरह भरा है? तीसरा, क्या मेरा कंप्यूटर स्कोर, जो कि 20 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, मेरी सीपीटी पोस्ट्स को सपोर्ट करता है? चौथा, कहीं मैंने सिर्फ टॉप पोस्ट्स तो नहीं भर दी हैं? और आखिर में पांचवा, क्या मेरी लिस्ट में ड्रीम पोस्ट्स और सेफ पोस्ट्स के बीच एक सही बैलेंस है? ये 5 सवाल आपको अभी खुद से पूछने हैं। अगर आप इस पूरे एनालिसिस से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं, तो वो ये है, ये डेटा का गोल्डन रूल है। हमेशा
अपनी लिस्ट में सेफ नॉन सीपीडी बैकअप जरूर रखें। ये आपका सेफ्टी नेट है, इसे मत भूलिएगा। तो हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। आपकी महीनों की, सालों की मेहनत दांव पर लगी है। क्या आपने डेटा के इन इशारों को समझकर अपनी लिस्ट को दोबारा चेक किया है? याद रखिए, आपका फाइनल अलॉटमेंट इस एक स्ट्रेटेजिक फैसले पर ही टिका हो सकता है। अपना चुनाव समझदारी से करें।